गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 16 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने कहा कि इस पढ़ाई को कहा जाता है विचित्र रूहानी पढ़ाई, क्योंकि सतयुग में भी पढ़ाने वाले देहधारी होंगे। यहाँ विदेही बाप हम देहधारियों को पढ़ा करके विदेही बनाते हैं। तो विचित्र बात है ना। तो ये वंडरफुल पढ़ाई है। तो बाबा ने कहा पढ़ाने वाला भी बड़ा वंडरफुल है, उसका जन्म भी वंडरफुल है। तो तुम बच्चों को भी वंडर लगता है कि कैसे बाबा हमें पढ़ा करके इतने बड़े विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ तो भगवानोवाच कहते हैं तो श्री कृष्ण याद आता है। तो वो तो देहधारी है, वो भगवान कैसे हो सकता है। तो निराकार बाप हम बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं। तो आज की मुरली का सार भी वही है। मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। ये है नई बात। जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बाबा ने कहा क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे ज़रूर सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज़ खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे।
तो ना कईयों को लगता है ना वही वही बात बार बार क्यों बाबा रिपीट करते हैं। तो बाबा ने आज उसका जवाब दिया है। घड़ी घड़ी तुम भी तो भूल जाते हो, तो भूले हो तो बाबा को याद तो कराना पड़ेगा ना। और अभी तक सतो प्रधान तो बने नहीं हो, अगर बन जाओ तो भी बाबा ना सुनाए, नहीं तो माया से खबरदार कैसे रहेंगे। हाँ, अभी तक फर्स्ट लेसन ही पक्का नहीं हुआ है। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। पहला भगवानोवाच, इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वो सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज हर जगह है, अब अंतर, वो सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हों। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है। तो बाबा ने कहा वो भी तो जिस्मानी हो गया ना। ये नई बात सुनकर मनुष्य मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। इसमें भी नंबरवार महसूसता की बात है ना। रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। ये है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, मैं इस रथ द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। ये समझ की बात है ना। बाकी देखने में तो कुछ आता नहीं है, दिखाई देता है कुछ, ये बुद्धि से समझ की बात है। तो बाबा ने कहा आत्मा ही है मुख्य और वो अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वो अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भल तुम सामने देखते हो तो साकार शरीर में बैठा है। पढ़ाने वाला वो है, लेकिन देखने में तो साकार शरीर आता है ना, तो साकार शरीर में बैठा है। परंतु ये तुम जानते हो, ये ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं? बाबा ने कहा सो तो तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं, कितना तुमको माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए। वो तो कह देते निराकार का कोई भी नाम रूप देश काल नहीं है। निराकार है, उसको नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं है। वो बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, लेकिन उसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो। वो विदेही है, ज्ञान का सागर, आनंद प्रेम का सागर है। वो कैसे पढ़ाएंगे? तो बाप खुद समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ,
किसका आधार लेता हूँ। मैं कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी भी न मनुष्य न देवता बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं ना। मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में ये पार्ट है, सदैव अशरीरी रहने का। उसके अलावा जितनी आत्माएं हैं, भले एक जन्म लें, लेकिन हर एक को जन्म ज़रूर लेना पड़ता है। तो बाबा ने कहा मैं एक ही हूँ, मेरा ही ड्रामा में पार्ट है, जो मैं कभी जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता। ये तो समझ की बात है ना, देखने में तो आता ही नहीं। वो तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। भक्ति मार्ग में फिर रथ भी कैसे बैठ बनाया है। कृष्ण के तन में आया, घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो, वहाँ ये दिखाया, यहाँ रथ ये दिखाया, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है, निराकार पढ़ा रहा है, तो तुम मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर के समझो। यूँ तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं, तो ना पूछने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि बाबा सब कुछ समझाते रहते हैं। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी बड़ा वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है, कितना बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। बाबा कितना बड़ा इम्तिहान पास कराता है। हाँ, कितना बड़ा इम्तिहान है हमारा। बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ाते हैं। तो वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं तुम्हारी सेवा में आता हूँ। सुना, कल्प 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 के संगम युगे मैं तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते। पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा ना। श्री कृष्ण तो है नहीं, वो तो श्री बाबा ही है, तो ज़रूर पतितों को पावन बनाने उसे आना पड़ेगा ना। पतितों को पावन बनाने इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत बाबा। श्री बाबा है अकाल मूर्त सत बाबा। फिर बाबा ने कहा अकाल मूर्त सत टीचर। अकाल मूर्त सतगुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूर्त कब आते हैं।
सत श्री अकाल कहेंगे, सतगुरु कहेंगे, लेकिन वो अकाल मूर्त कब आते हैं? ये भी गायन है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं? वही सर्व की सद्गति करने वाला है। ये तो पक्का पक्का निश्चय कर देना चाहिए। अभी निश्चय कर देना है या निश्चय हो चुका है? निश्चय हो चुका है या अभी निश्चय हो रहा है? हो चुका है, सब पक्के। तो बाबा ने कहा ये पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर करते हैं? सिर्फ कहते हैं मन मना भव। उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी उसका अर्थ नहीं समझते। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं। इस देह द्वारा, समझाने वाला कौन है? सतगुरु अकाल मूर्त समझाते हैं इस देह के द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो ये फिर समझना चाहिए ना। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है तुम बच्चों की सेवा में। समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, सुना बाबा प्यार से क्या कह रहा है? हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर तुम तमो प्रधान बने। ये सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी। वो सब कहाँ गए? कहाँ गए? तो बाबा ने कहा ये फिर किसको भी पता नहीं है। मूंझे हुए हैं तो बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बाबा क्या कहता है? बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं क्यों आऊँ? वहाँ तो मेरा कोई काम है ही नहीं। मेरा धंधा ही पतितों को पावन बनाना है, तो वहाँ मैं क्यों आऊँ? वहाँ तो काल भी नहीं आ सकता है। बाप तो कालों का काल है ना। तो सतयुग में आने की दरकार नहीं। वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता है। सुना? ये आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। अभी महाकाल ले जाता है। सतयुग में महाकाल को आने की दरकार नहीं है। तो बाबा ने कहा वहाँ महाकाल भी आता नहीं। ये आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना? हम बाबा के साथ घर चलने के लिए तैयार हैं ना? खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो हमने आपको बुलाया है। सुना बच्चे बाबा को क्या रेस्पॉन्ड करते हैं? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो वाया शांति धाम। ये बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ। परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया भी तो शक्तिवान है ना। आप सर्वशक्तिवान, तो माया भी शक्तिवान तो है ना। वो भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है।
हमारे पर राज्य किया ना, भुला देती है। इसलिए रोज़ रोज़ बाप को समझाना पड़ता है। रोज़ सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान करती है। आज जो पुरुषार्थ बढ़ रहा है उसका कारण तो यही है ना। रोज़ बाबा हमको मुरलियों में सावधानी शिक्षा दे देता है जो सारा दिन हमारे काम आती है। अगर रोज़ बाबा ना समझाए तो चल सके इतना लंबा। तो बाबा ने कहा माया बहुत नुकसान कर दे, खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए क्या करो, पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं, तो बाप कहते हैं मैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से नहीं देखो। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। विकारी कैसे बने? हम अशरीरी आए थे, फिर हमें अशरीरी बन कर के जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है स्वीट होम में। तो मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं ये रोज़ रोज़ वही बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, अभी कोई गीता पढ़ेगा तो क्या कहेगा, पहले अध्याय में जो पढ़ा, फिर दूसरे दिन पढ़ेगा पहला अध्याय, तो क्या होगा, जो लिखा हुआ है वही पढ़ते हैं ना। और बाबा भी हमें देवता बनाने के लिए सुना रहे हैं, तो बाबा तो कितनी नई नई बातें सुनाता रहता है, फिर रिपीट भी होती हैं। तो बाबा ने कहा, कहते हैं ये रोज़ रोज़ वही बात समझाते हैं। बाबा ने कहा ये तो ठीक है, परंतु जो समझाया है उस पर चलें भी ना। करने के लिए समझाया जाता है ना, परंतु कोई चलते थोड़े ही हैं। तो बाबा को रोज़ रोज़ समझाना पड़े। बाबा कहे और हम चल पड़े, फिर तो क्या समझाने की दरकार। हमें नहीं समझाएगा, पर जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए तो बाबा को रिपीट करना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा ऐसे थोड़े ही कहते हैं, बाबा आप जो रोज़ समझाते हो वो हमने अच्छी रीति से समझ लिया है। ऐसा थोड़ी कोई बाबा को बोलता है। अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे। ऐसे तो कोई बच्चा बाबा को कहता नहीं है। ऐसे कहते हैं क्या? नहीं। इसलिए फिर बाबा को रोज़ रोज़ समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं हैं, इसलिए फिर रिपीट करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा बाप को याद नहीं करते, कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी भूलते हैं, तो बाबा को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है। सुख शांति
ओम शांति। तो बाबा ने कहा, बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए, तुम भी एक दो को समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं। याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं कि बाबा माया के तूफान हमें भुला देते हैं। तो बाप क्या सावधान नहीं करे? बच्चों के पत्र तो जाते हैं ना, तो बाप सावधान नहीं करे, छोड़ दे? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने तब तक जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है। लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेखत का बाप को भी पाया। अब उनसे हद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप को याद करने का भी अक्ल नहीं है। सुना? कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप को याद करने का भी अक्ल नहीं है। कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है। 5000 वर्ष का चक्र देखो, सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है। तो नई बात हो गई ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक तुम ये पद पा नहीं सकते। सुना? जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। सतो प्रधान नहीं बने तो क्या हुआ? फेल हो गए ना। तो इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा? कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप है तो ज़रूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है ना। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे, फिर नंबरवार सब आएंगे पार्ट बजाने। सबसे पहले तो हम आए ना, तुम देवता बनेंगे, फिर नंबरवार सब आएंगे पार्ट बजाने। इतनी सब बातें ये बुढ़ियों की बुद्धि में बैठ ना सके। तो बाप कहते हैं, उनको फिर बाबा क्या कहता है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं।
परंतु सब एक रस नहीं समझते। माया भुला देती है, इसको युद्ध कहा जाता है। कितनी बातों की बाप स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूले हुई हैं तो बाबा कहता है उनकी लिस्ट बनाओ। जो भूले हैं उन भूलों की लिस्ट बनाओ। सबसे पहली भूल कौन सी है? परमात्मा को सर्वव्यापी कहना। भगवानोवाच, अब भगवान क्या कहता है? मैं तो सर्वव्यापी हूँ ही नहीं। और लोगों ने क्या कहा? भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी तो ये 5 विकार हैं। ये बड़ी भारी भूल है। दूसरी भूल, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परम पिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो तुम देवता बन जाएंगे। जब तक भूल नहीं सुधारी है तब तक देवता नहीं बन सकते। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूतों के कारण ही भारत पतित से पावन बना है। वो भी बताना पड़े कि ऐसे हमने समझाया, इन भूलों के कारण भारत पावन से पतित बना है। तो बाबा ने कहा वो भी बताना पड़े, भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान तो एक है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। समझा? श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वो आए, फिर सतो से बाबा आए। तो हाँ, तो बाबा ने कहा तब वो आते हैं, फिर सतो में राम, फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आएंगे। पहले सतो प्रधान में श्री कृष्ण हुआ, फिर सतो में राम हुए, फिर नंबरवार सब आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया। शंकर के लिए कहते हैं ना, उसने सबका विष पी लिया, तो सबका विष पीने से उसका कंठ नीला हो गया, तो नीलकंठ। लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है, काला तो नहीं होता। लेकिन बाबा कहता है बच्चों को समझाते समझाते बाप का गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी सी है, परंतु माया कितनी ज़बरदस्त है। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? पूछो अपने दिल से, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? बाप समझाते हैं, जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बल कितना भी माथा मारो, हो ना? क्या कहा? बल कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात नहीं करो। बस बाबा, लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। तो बाबा कहता है ऐसा कोई निकले, चैलेंज दे कि मैं उससे पहले कर्मातीत अवस्था को बनाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो ही नहीं सकता।
पहले नंबर में तो एक को ही जाना है ना, वो बैठा हुआ है। ये भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है, माया तो और ही रुस्तम बन करके आती है। ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते हैं ना, बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा हुआ है, फिर भी माया आती है ना, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है ना। भले बाबा है तो भी ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को याद तो करना पड़ता था ना। तो बाबा ने कहा पहले नंबर में तो एक ही आना है। ये भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है जैसे तुम करते हो। बाकी ऐसे नहीं कि मैं तो साथ हूँ इसमें ही खुश हो जाना है। समझा? भले साथ में है तो भी याद तो करना पड़ता है ना। मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो, साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा साथ वाले तुम तो रुस्तम हो, तुमको तो और ही तूफान आएंगे, नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। ये सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। किससे? ब्रह्मा बाबा से। मैं उनके इतने नज़दीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा? ये बहुत ऊंची मंजिल है। ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, भल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए। बाबा हम आपसे भी पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर ये बनकर दिखाते हैं। बाबा कहता है ये तो हो नहीं सकता, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतितात्माओं के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है, ये भूलो नहीं। क्या कह रहा है बाबा? इसको भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बिचारी परवश हैं, अर्थात रावण के वश हैं, तो क्या कर सकती हैं? तुम हो राम ईश्वर के वश और वो हैं रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध होती नहीं। बाप तो तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज़ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को सुधारते जाओ। सुना मीठे बच्चों ने? अपने को सुधारते जाओ। सुधारने के लिए क्या करेंगे? रोज रात को पोता मेल देखो। सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी नहीं हो सकते। अभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। 5000 वर्ष बाद आकर विश्व का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो ज़रूर नई दुनिया का वर्षा देंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अब आत्मा को ही देखना है। जिस्मानी नेत्रों से नहीं देखना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान है, सदा केयरफुल रहे। माया के रॉयल रूप की छाया में सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। सुना माया का कौन सा पार्ट चल रहा है? क्या कहा? महसूसता शक्ति को गायब कर देती है और गायब करने के बाद में फिर क्या करती है? रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया भी समझने नहीं देती। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। स्लोगन है, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। आज का सोमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज का अव्यक्त इशारा है, मैं हूँ ही कल्प पहले वाला विजयी। इस स्मृति से अपने को हिम्मतवान बनाओ। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस स्मृति से हिम्मत आ जाएगी। अगर कभी मन में कमज़ोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उसको वहाँ ही ख़त्म कर शक्तिशाली बना दो, चलने नहीं दो। चलो।